हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैंटा क्रिएट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया सीरीज स्टाइलिंग क्या होती है, उससे प्रीवियसली हमने कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया, उसका रोल क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको यूज कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इमेजेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनली थ्री वेज जिसके थ्रू हम रिएक्ट जेएस के अंदर इमेजेस को प्रॉपर्ली इंपोर्ट कर सकते हैं। उन तीनों चीजों को प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर तुम लोग नए हो और तुम लोगों ने रिएक्ट जेएस पे अभी तक वर्किंग स्टार्ट नहीं की, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूंगा कि जाओ पहले प्रीवियसली जितनी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई रिएक्ट जेएस की उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। उससे पहले तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री रिक्विजिट्स आने चाहिए। जस्ट वो मैंने जावास्क्रिप्ट पे भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, उसको एक्सेस कर लो तो तुम्हें रिएक्ट जेएस पे जितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए वो सब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है, एक तो लाइक कर सकते हो मेरे लिए यार, सब्सक्राइब ना भी करो लाइक कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन ठोकोगे तो यार क्या ही जाएगा तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड इमेजेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यार इमेजेस का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक वेबसाइट के अंदर या एक प्रोजेक्ट के अंदर। बगैर इमेजेस के बहुत सूखा सूखा लगता है हर चीज़। जैसे दोस्त के बगैर ट्रिप बड़ी सूखी सूखी लगती है, ऐसे ही इमेजेस के बगैर एक वेबसाइट बड़ी रूखी रूखी और सूखी सूखी लगती है। इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब अगर तुम लोगों ने HTML CSS पे काम किया हुआ है, उस जैसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए प्रॉपर्ली इंस्टॉल। अगर तुम्हें इसका आइडिया नहीं है, सबसे पहली वीडियो देख के आओ, सबसे पहली वीडियो देख के आओ, उसमें मैं यही समझा रहा हूँ कि रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। मेरे पास एक फ्रेशली इंस्टॉल्ड रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको रन करूँ, वैसे तो मैंने मेनली रन किया हुआ है, ठीक है। ये देखो लर्न विद जेंटक प्रॉपर्ली मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक इमेज को डाउनलोड करना है, तो मैं चला जाऊंगा पेक्सल्स में, वहां से एक प्यारी सी छोटी सी नुन्नी सी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से मैं टेक्स्ट से रिलेटेड कोई अच्छी सी इमेज निकाल लेता हूँ, चौकस सी, उसको हम रखेंगे। ओके, काफ़ी सारी इमेजेस आ रही हैं और कोई अच्छी सी इमेज देखेंगे हम। ओके, सो लेट्स गो विद दिस वन। सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे सबसे आसान मैं जो सबसे पहले चीज़ है वो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जस्ट कॉपी करो इस इमेज का एड्रेस जो है ना तुम्हारे पास, जस्ट इसको सिंपली कॉपी कर लो। कोई भी इमेज तुमने यूज़ करनी है, सबसे आसान मेथड जो है दैट इज कॉपी इमेज एड्रेस, जो हम नहीं यूज़ करते। ये मेथड हम यूज़ भी नहीं करते, लेकिन इंपोर्ट करने का एक तरीका है, तो वाई नॉट यूज़ इट। तो जस्ट इसको कॉपी करो इमेज एड्रेस को, जहाँ पे भी इमेज लगानी है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इसके अंदर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स क्रिएट करूंगा और उसके अंदर ही रखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक H1, आई जस्ट क्रिएट H1 और मैं इसके अंदर लग देता हूँ लर्न विद जेनीटेक, ठीक है। अभी तो मेरी स्क्रीन पे जस्ट सिंपली एक हेडिंग आ रही होगी, सिंपल। इसके नीचे मैं इमेज रखना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं इमेज का टैग लूँगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्ली एक इमेज का टैग जैसे तुम लोग लेते हो HTML के अंदर, सिंपली वैसे इस इमेज का टैग ले लो और जिस टैग को क्लोज करो, क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सिंपल दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, सोर्स डायरेक्टरी जहाँ से उठाएगी इमेज, और एक होता है ऑल टेक्स्ट। और अगर स्टाइलिंग देना चाह रहे हो तो जस्ट स्टाइलिंग दे दो नॉर्मली इसको, ठीक है। तो हम जस्ट इसको देंगे ऑल्ट इक्वल्स टू डबल कोट, दैट्स इट। ऑल टेक्स्ट क्या होता है, जब हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज माई इमेज, तो अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो ये टेक्स्ट लोड होकर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। देखो जरा, टेक्स्ट लोड होकर आ जाएगा। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव, कि इमेज के ऑल्टरनेटिव क्या दिखाना चाह रहा हूँ। सम हाउ तुम्हारी इमेज लोड नहीं होती सर्वर एरर की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से, नेट स्लो होने की वजह से, या इमेज डिलीट हो गई है, तो कुछ ना दिखाने से कुछ दिखाना बेहतर है। तो कुछ दिखाने से मुराद ऑल टेक्स्ट दिखाना। सोर्स के अंदर हम कैसे डालते थे, हम सिंपली यहाँ पे पाथ दे देते थे उसका, स्लैश इमेजेस वाली फोल्डर के अंदर इमेजेस मेनली रखी होती थी। और यहाँ हम क्या करते थे, इमेज का एड्रेस हमने कॉपी किया होता था, यहाँ पे ला के इमेज एड्रेस कॉपी कर लो। सबसे आसान मेथड जो नहीं यूज करते हम, मैं साथ बता भी रहा हूँ कि ये यूज नहीं करते। सिंपली उसका सोर्स कॉपी किया हुआ है ना तुम लोगों ने, जो यहाँ से राइट क्लिक करके तुम लोगों ने कॉपी किया था, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, उसको सिंपली पेस्ट कर दो। ये देखो तुम्हारी इमेज प्रॉपर इंपोर्ट होके आ गई है। सिंपल एज दैट, जस्ट कॉपी दैट इमेज एड्रेस एंड पेस्ट इट हेयर। और ये हम यूज़ नहीं करते। सर अगर हमने ये मेथड नहीं यूज़ करना, हमने चाहता हूँ कि यार डाउनलोड करके, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में लोकली डेवलप करते थे एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करके, उसमें कैसे करेंगे। तो जस्ट एक काम करो, सबसे पहले ये सेकंड मेथड है हमारा। ये जो तुम्हारा सोर्स फोल्डर है ना, जस्ट सोर्स फोल्डर के अंदर आना, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लो इमेजेस के नाम का, जिसके अंदर सारी इमेजेस आ जाएंगी मेरी वेबसाइट की। जस्ट यहाँ पे कौन सा फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम, इमेजेस के नाम का, और जस्ट इस इमेज को डाउनलोड कर लो अपने पास। अब सेव इमेज एड्रेस,
डाउनलोड, और मैं इस इमेज को हटा देता हूँ ताकि तुम लोग ये ना कहो कि सर ये पुरानी इमेज दिखा रहा है। जस्ट पुरानी इमेज को हटा देते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो सिंपल। तो जस्ट इस इमेज को डाउनलोड कर लो अपने पास, ये इमेज आ रही है, तो मैं इस इमेज को रीनेम कर दूंगा और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना मेरे, और जस्ट आई राइट इट एज अ इमेज, जस्ट कंट्रोल एक्स, और मैं इसको रख लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। तो जस्ट एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, क्या मैं भी ना ड्रैग ड्रॉप कर लो, जस्ट सिंपली जस्ट ड्रैग दिस इमेज एंड ड्रॉप इन दैट फोल्डर जो तुम लोगों ने क्रिएट किया है। जस्ट मैंने इमेजेस के नाम को फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने अपनी फीचर्ड इमेज रख दी है, फीचर डॉट जेपैक के नाम से मेरी इमेज है। सिंपली जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इन द फोल्डर जो तुम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। और अब यहाँ पे वैसे हम मेनली क्या करते थे, डॉट स्लैश इमेजेस के फोल्डर का नाम लिखते थे, फिर आगे इमेज का नाम लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना। और इमेज का नाम मेरा ये नहीं है, इमेज का नाम है फीचर डॉट, अच्छा एक बार देख लेते हैं, फीचर डॉट, ताकि तुम्हें दिखा दूँ तसल्ली हो जाए कि सर ऐसे नहीं होता। जस्ट फीचर डॉट जे पैग है इमेज का नाम, यस। तब भी लोड होके नहीं आएगी, अगर मैं दिखाऊं तुम लोग को तब भी इमेज लोड होके नहीं आएगी, खुद देख लो। ये मेथड है ही नहीं पेज जिसके अंदर जैसे हम एस्टिमेट करते हैं, हमें प्रॉपरली इंपोर्ट करनी पड़ती है इमेज को। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल इंपोर्ट, और कोई भी एक कोई भी वेरिएबल नेम जैसे लेते हैं ना, उस तरह हम टैग नेम ले लेते हैं। मैंने लिया इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, अच्छा सर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो, इंपोर्ट पुपी, इम्पोर्ट चाचू, इंपोर्ट ताई, कुछ भी लिखो, इंपोर्ट पुपी लिख दो, इंपोर्ट आईएमजी लिख दो, जो दिल में आए लिखो यार। जैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना, इसी तरह हम इसको भी डिफाइन करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट या इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, जहां पे भी इमेज फोल्डर तुम्हारा डायरेक्टरी है ना, जैसे मेरे एसएसएल के अंदर है, तो स्लैश करूंगा तो सबसे पहले वो फोल्डर के बाहर आ जाएगा वन डॉट के साथ, इमेजेस वाले फोल्डर में जाऊंगा, और कौन सी इमेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया, फीचर डॉट जेपैक को। अब ये फीचर डॉट जेपैक की इमेज जो है ना मेरी, ये इंपोर्ट हो गई, किसके अंदर स्टोर हो गई है, आईएमजी के अंदर। अच्छा तो सर अगर यहाँ फुपी होती, ठीक है, तो क्या फुपी के अंदर इमेज स्टोर हो जाएगी, हाँ फुपी के अंदर इमेज स्टोर हो जाएगी। सर अगर यहाँ इमेज रखूँ, अच्छी बात नहीं है, इमेज रखो। अब यहाँ पे लाके उसको डिफाइन करना है, तो हमने JSX के अंदर ऑलरेडी देखा था कि यार किसी भी वेरिएबल को अगर हम कॉल करते हैं ना, तो हम करली ब्रैकेट्स डालते हैं। तो जब भी JSX के अंदर किसी चीज को डिफाइन करना है, जस्ट करली ब्रैकेट्स डालो और उसके अंदर IMG को कॉल कर लो। किसको कॉल करेंगे हम, IMG, क्यों IMG के अंदर ये इमेज आ रही है, दैट्स इट। तो देखो हमारी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही, बेशक बड़ी आ रही है, टेंशन ना लो, आ तो रही है ना इमेज, बेशक बड़ी आ रही है, गम ना करो, हम स्टाइल कर लेंगे इसको। अगर सर इसको स्टाइल कर रहा हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट लिखो स्टाइल इक्वल्स टू, और दो करली ब्रैकेट्स, क्या करेंगे, दो इनलाइन CSS यूज करें इसलिए दो करली ब्रैकेट्स, और मैं इसकी विड्थ कर लूंगा वेट 100%, इसी तरह कोमा डाल के हाइट ऑटो, दैट्स इट। तो तुम लोग देखो अब इमेज प्रॉपरली हमारे उसके अंदर अलाइंड हो चुकी है कंप्लीटली। तो इसी तरह तुम लोग किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा सेकंड मेथड जो तुम्हें आना चाहिए। थर्ड मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं, तीसरा मेथड क्या है, सिंपली जस्ट इमेज टैग, अगर मैं इसको, सॉरी इमेज टैग को क्यों मिटाया मैंने, जस्ट एक काम करो, मैं अगर इस इंपोर्ट को खत्म करता हूँ तो तुम्हें पता है इमेज वापस लोड नहीं होके आएगी, ठीक है, कि मैंने इमेज की सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं ज़रा ये स्टाइल वाला कॉलम हटाता हूँ, और अब यहाँ पे इमेज तो मेरे पास इंपोर्ट होके आ नहीं रही क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल एरर आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं जिसका नाम है रिक्वायर। क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर डबल ब्रैकेट्स डालो और इमेज का पार्ट डाल दो। रिक्वायर क्या करता है, तुम्हारी इमेजेस को तुम्हारे फोल्डर में से एक्सेस करके लाके देता है। अगर तुम्हारे पास एक इमेज नहीं है, तुम्हारे पास काफी सारी इमेजेस हैं, अच्छा अब हम क्या एक एक इमेज को यहाँ इंपोर्ट करते रहेंगे, इंपोर्ट फलाना, इंपोर्ट इमकाना, इंपोर्ट फलाना, इंपोर्ट इमकाना, नहीं कर सकते ना, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिक्वायर मेथड। रिक्वायर के अंदर तुम लोगों ने सिंपली डबल कोट्स के अंदर पाथ डिफाइन कर देना, तब भी तुम्हारी इमेज लोड होके आ जाएगी। सिंपली आगे वही जो हमने स्टाइलिंग दी थी उसको कंप्लीटली स्टाइल कर सकते हो। तो यही तीन मेथड्स होते हैं एक इमेज को इंपोर्ट करने के लिए। इस पे प्रॉपरली वर्किंग करो, छोड़ो ना, ये बहुत अच्छी चीज है। स्लो स्लो चलेंगे लेकिन अच्छा सीखेंगे। अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, भाइयों की तरह अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। तो अगर सीरीज पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।